छोड़ क्यों नहीं देते ऐसे धर्म को? धर्म हमारा बाप है हमारे धर्म में आ जाओ। और बाप को बदलते नहीं। अभी भी पुजारी तो ब्राह्मण ही होते हैं, हम क्यों नहीं हो सकते? वो हजारों सालों से तुम्हारा शोषण कर रहे हैं और आगे भी करते ही रहेंगे। यार तुम्हारे साथ तो बहुत भेदभाव होता रहेगा ना। क्यों? दलित हो ना। होता तो है, पर क्या ही कर सकते हैं। क्या ही कर सकते हैं मतलब? छोड़ क्यों नहीं देते ऐसे धर्म को? ऐसे धर्म में रहने का क्या ही फायदा जिसमें तुम्हारा सम्मान नहीं है, तुम्हारी इज्जत नहीं है। ऐसे धर्म में रहकर क्या करोगे? और वैसे भी ये ब्राह्मणों का बनाया हुआ धर्म है। इस धर्म के वो राजा हैं और तुम लोग बस नौकर हो। वो हजारों सालों से तुम्हारा शोषण कर रहे हैं और आगे भी करते ही रहेंगे। बात तो सही है, पर क्या ही कर सकते हैं। क्या कर सकते मतलब? हमारे धर्म में आ जाओ। हमारे धर्म में ना ही कोई जात पात है, सबको एक समान नज़रिए से देखा जाता है कसम से। और तुम्हें भी बहुत सम्मान मिलेगा। पर ऐसे कैसे बदल लो यार, घर में मम्मी है, पापा है। तो बताओ ना उनको, जाके बात करते हैं, इस्लाम की दावत रखते हैं यार। इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा कसम से। बात तो सही है। ठीक है, मैं जाती हूँ घर, पापा से बात करती हूँ। अब आंखें बंद करो। क्यों? बंद करो तो बोलना मत। खोलो। आईफोन नया। थैंक यू। ये मेरे लिए है? मम्मी ने दिया है। मैं तो उनको जानती ही नहीं। वो जानती है ना तुमको। कैसे? मैंने बताया ना, बहुत मानती है तुमको। थैंक यू बोलना मम्मी को। अब तो मैं पापा को पक्का कन्विंस करूंगी। बाय 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 बाय। बाय। पापा आँख बंद करो। हूँ बेटा। जल्दी से आँख बंद करो। अरे भाई लो कर ले। आँख खोलो। अरे ये तो नया मोबाइल है। कितने का है? 1,20,000 का है। 1,20,000 का? बेटा इतने पैसे कहाँ से आए? मेरे पास कहाँ से आएंगे, मुझे गिफ्ट मिला है। किसने दिया? अकरम की मम्मी ने। अच्छा है ना? एक बात बताऊं बेटा, हाँ। कोई किसी को फ्री में ऐसे ही कुछ नहीं देता, और अगर दे रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई मकसद ज़रूर होता है। हमारे धर्म में कितना भेदभाव है, कितना ऊंच नीच है। क्यों ना कोई ऐसा धर्म अपना ले जिसमें कोई जाति ही ना हो। ऐसा कौन सा धर्म है बेटा? मुस्लिम धर्म। अकरम की मम्मी ने अच्छा गिफ्ट दिया है। धर्म हमारा बाप है और बाप को बदलते नहीं है। हमारी पहचान हमारे धर्म से है। हम जिहाद के ऊपर एक सीरीज बना रहे हैं। सीरीज बनाने में हमारा सहयोग करें। जय हिंद। कोई ऐसे धर्म में क्यों ना चले जाए जिसमें कोई जाति ही ना हो। ये बुर्खा तो नहीं पहनी, पर वो तो हमें अपना भाई मानते हैं। ऐसे ही धर्म हमारा बाप है और बाप को बदलते नहीं है। किसने दिया? अकरम की मम्मी ने। अच्छा है ना? हाँ अच्छा है बेटा, लेकिन एक बात बताऊं, कोई किसी को फ्री में ऐसे ही कुछ नहीं देता, और अगर दे रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई मकसद ज़रूर होता है। ठीक है, वो सब छोड़िए। पापा हमारे धर्म में कितना भेदभाव होता है ना हमारे साथ। बेटा वो तो सब पहले होता था, अब कम हो गया है, धीरे धीरे ख़त्म भी हो जाएगा। कहाँ खत्म हुआ है पापा? मंदिर में ब्राह्मण ही क्यों पुजारी होते हैं, हम क्यों नहीं हो सकते? अरे बेटा एक बात बताओ, स्कूल में टीचर की जगह अगर चपरासी पढ़ाने लगे तो क्या होगा? स्कूल बंद हो जाएगा। ऐसे ही ब्राह्मण की जगह मंदिर में कोई और पूजा करने लगेगा तो मंदिर भी बंद हो जाएगा। इसलिए जिसका जो काम है वही करे तो अच्छा है। जन्मना जायते शूद्र संस्काराद्विज उच्यते। जब लोग जन्म से शूद्र ही पैदा होते हैं तो ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण क्यों? अच्छा बेटा एक बात बताओ, द्रौपदी मुर्मू को जानते हो? हाँ, हमारे देश की राष्ट्रपति है। बिल्कुल। अब उनका बेटा होता तो वो शोषित वंचित पिछड़ा होता ना। ऐसे ही मायावती का बेटा होता तो वो दलित होता। तो एक राष्ट्रपति का बेटा शोषित वंचित पिछड़ा हो सकता है और मायावती का बेटा दलित हो सकता है, तो एक ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण होगा तो उसमें उनकी क्या गलती है? अगर वो गलत हैं तो हम भी गलत हैं। लेकिन जिस धर्म में इतनी जातियाँ, ऊंच नीच, इतना भेदभाव हो, उससे अच्छा है कि कोई ऐसे धर्म में क्यों ना चले जाए जिसमें कोई जाति ही ना हो। बेटा ऐसा कौन सा धर्म है? मुस्लिम धर्म। अकरम की मम्मी ने अच्छा गिफ्ट दिया है। मुस्लिम धर्म में भी जातियां होती हैं, 72 फिरके होते हैं और हमसे ज़्यादा भेदभाव होता है उनमें। पर सब मुस्लिम तो एक जैसे लगते हैं। बेटा हाथी के दांत खाने के अलग होते हैं
और दिखाने के अलग होते हैं। पर वो तो हमें अपना भाई मानते हैं। बेटा भाई तब तक ही हैं जब तक ये माइनॉरिटी में है, लेकिन जब वो मेजॉरिटी में आ जाएंगे उनके लिए हम सिर्फ हिंदू होंगे। बांग्लादेश पाकिस्तान में दलित हिंदू ही हैं, उनको भाई क्यों नहीं मानते? आज उनकी आबादी वहाँ ख़त्म हो रही है। बात तो सही है। और कल के दिन कोई कह दे कि मैंने तुम पे अत्याचार किया तो तुम मुझे बदल दोगे? नहीं, आप पापा है मेरे। ऐसे ही धर्म हमारा बाप है और बाप को बदलते नहीं है, और हमारी पहचान हमारे धर्म से ही है। अगर जाति से दिक्कत है तो जाति बदलो, धर्म क्यों बदल रहे हो? ये फ़ोन मैं लेके जा रहा हूँ, मैं वापस करके आऊँगा। नहीं पापा, मैं दे के आऊँगी फ़ोन। हमारे धर्म में महिलाओं को कितनी आज़ादी है। तो मैं बुर्खा तो नहीं, हमारे में पहनना पड़ता है इसे। बट अभी तो तुम फ्रीडम की बात कर रहे थे। तुम मुझे अब मैनिपुलेट नहीं कर पाओगे। आई एम प्राउड टू बी हिंदू। हाय। हाय, कैसी हो? ठीक हो? क्या सोचा फिर? पापा ने तो हाँ बोल ही दिया है। अच्छा हुआ यार, जल्दी से आ जाओ। अब तुम्हें तो पता ही है हमारे धर्म में महिलाओं को कितनी आज़ादी है। वो बात तो है। और देखो मैंने सोच भी लिया है कि मैं कन्वर्ट हो जाऊंगी। बहुत अच्छी बात। बट यार देख रहे हो गर्मी कितनी है, मतलब 45 डिग्री सेल्सियस। तो मैं बुर्खा तो नहीं। हाँ लेकिन यार हमारे में पहनना पड़ता है वैसे। बट अभी तो तुम फ्रीडम की बात कर रहे थे। फ्रीडम है इसका मतलब, लेकिन कुछ चीज़ें तो फॉलो करनी पड़ती है ना। पता है हमारे धर्म में महिलाओं को पढ़ने लिखने की आज़ादी है, अपने हिसाब से कपड़े पहनने की आज़ादी, और अगर उनको ये हक ना मिले तो उस हक के लिए वो लड़ सकते। और ये आज़ादी हमें हमारा धर्म देता है। क्या तुम्हारे धर्म में महिलाएं अपने हक के लिए लड़ सकती हैं? नहीं, हमारे धर्म में जो लिखा है उसको फॉलो करना पड़ता है। और तुम क्या कह रहे थे कि हम भाई भाई हैं? तो ये भाईचारा पाकिस्तान और बांग्लादेश यहाँ पे क्यों नहीं दिखता? अरे वो अलग देश है। और ईरान? ईरान के लोग हमारे भाई हैं। वो दूसरा देश नहीं है? अच्छा एक काम करो, आंखें बंद करो। क्यों? अरे बंद तो करो। चलो आँख खोलो। ये लो तुम्हारा फोन। अब तुम मुझे मैनिपुलेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि मुझे अब अपने धर्म के बारे में पता है। उन लड़कियों को मैनिपुलेट करना जिनको अपने धर्म के बारे में ना पता, और जो अपने माँ बाप से सलाह ना लेती। तुम कह रहे थे ना कि इस धर्म में रह के क्या फायदा, तो सुनो, आई एम प्राउड टू बी हिंदू। जय श्री राम। हमारे धर्म में आ जाओ। मैं मरना पसंद करूंगी, मतलब मर जाओगे लेकिन धर्म नहीं बदलोगे। और मैं हिंदू रह के मरना पसंद करूंगी। कहाँ से आए मेरे फोटोज? हाथ हटाओ। पहले बताओ मेरे फोटोज कहाँ से आए तुम्हारे पास? मैंने कहा हाथ हटाओ। मैं नहीं हटाऊंगी। ठीक है, मैं फोटोज वायरल कर देता हूँ। ठीक है, अब बताओ मेरे फोटोज कहाँ से आए तुम्हारे पास? हमारी एक दोस्त है ना, अंजलि। अंजलि? और वो मेरे फोटोज तुमको क्यों भेजेगी? बस भेजना पड़ा। पर तुम तो उसको अपनी बहन मानते हो ना? बहन नहीं, वो मुझे अपना भाई मानती है। देखो मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज मेरे फोटोज डिलीट कर दो। ठीक है, डिलीट कर दूंगा। तो एक ही ऑप्शन है तुम्हारे पास, हमारे धर्म में आ जाओ। देखो मुझे तुम्हारे धर्म से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो तुम्हें भी हमारे धर्म से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और मैंने तो तुम्हें नहीं कहा कि तुम मेरे धर्म में आ जाओ, तो तुम क्यों चाहते हो कि पूरी दुनिया तुम्हारे धर्म में आ जाए? ठीक है, फिर फोटोज वायरल कर देता हूँ। देखो अगर तुमने ऐसा किया तो मैं पुलिस कंप्लेन कर दूंगी। ठीक है, तुम पुलिस कंप्लेन कर दो और मैं
ये फोटोज तुम्हारे पापा को भेजता हूँ, देखते हैं वो क्या सोचते हैं। तुम पागल हो? तुम मेरे पापा को फोटोज भेजोगे? तुम्हारे अंदर इंसानियत है भी कि नहीं? नहीं है। देखो, तुमने ऐसा किया ना तो मैं सुसाइड कर लूंगी। कितने पागल लोग हो ना तुम, मतलब मर जाओगे लेकिन धर्म नहीं बदलोगे। जानते हो, छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, राणा सांगा, बंदा बैरागी, रानी लक्ष्मीबाई, रानी दुर्गावती देवी जैसे योद्धाओं का खून है हमारे अंदर, और इन जैसे करोड़ों योद्धाओं ने अपना सर कटा लिया लेकिन अपना धर्म नहीं बदला। जानते हो क्यों? ताकि आज हम हिंदू बने रहे। तो अगर आज मैंने अपना धर्म बदल लिया तो हमारे उन करोड़ों पूर्वजों का बलिदान व्यर्थ हो जाए। तो इसलिए मैं मरना पसंद करूंगी, और मैं हिंदू रह के मरना पसंद करूंगी। हर हर महादेव। ये क्या कर रही थी बेटा? पापा, मुझे नहीं जिया। चल घर चल, मुझे नहीं जीना। घर चल वहीं बात करेंगे। चल बेटा बैठ। बेटा पानी। ठीक है, अब बता बेटा क्या हुआ? अकरम हम्म, अकरम ने मेरी फोटोज। मैं फोटोज वायरल कर रहा प्लीज मेरे फोटोज डिलीट कर दो। तो एक ही ऑप्शन है तुम्हारे पास, हमारे धर्म में आ जाओ। अब हम क्या करेंगे पापा? हमारे पास अब सस्ते क्या धर्म बदलना ही पड़ेगा। पापा, आपने ही तो कहा था कि जो लोग अपनी आइडेंटिटी भूल जाते हैं उनका अस्तित्व तो मिट जाता है। जो लोग अपने धर्म और अपनी आइडेंटिटी को भूल जाते हैं उनका अस्तित्व मिट जाता है। आप ये बात कह रहे हैं पापा? आपने तो मुझे महाभारत, गीता, रामायण पढ़ा है पापा। आपने मुझे धर्म के बारे में बताया, और आज जब मैं धर्म को चुन रही हूँ तो आप कहते हो धर्म बदल लो। नहीं पापा, रामायण में मैंने राम जी से तो बहुत कुछ सीखा, पर मैंने रावण से एक बात सीखी कि जीना तो बहुत अच्छी बात है, पर जो लोग अपनी आन बेचकर जीते हैं वो हर रोज कायरों की तरह हजारों मौत मरते हैं। तो पापा, हर रोज नहीं मरना चाहता। अंजलि ने तुम्हारे फोटो अकरम को क्यों दी? हाँ पापा, मुझे भी यही जानना है। हम जिहाद के ऊपर एक सीरीज बना रहे हैं। सीरीज बनाने में हमारा सहयोग करें। जय हिंद। हम भीम आर्मी, और ये संगठन तो भीम और मीम का है ना? ईंट से ईंट बजा देंगे। वो तो अपने धर्म को मान, पर तुम अपना धर्म छोड़ो। शुतुरमुर्ग गड्ढे में सर छुपाकर ये सोचता है कि वो सुरक्षित है। बेटा, ये अंजलि ने तुम्हारे फोटो अकरम को दिए क्यों? आखिर अंजलि ने ऐसे क्यों किया? अंकल जी, कुछ हुआ है क्या? नहीं बेटा, कुछ नहीं हुआ। ये भी रो रही है, आप भी। कुछ हुआ है तो बताओ। नहीं बेटा, सब ठीक है। देखो अंकल, अगर कुछ हुआ है, किसी ने कुछ कहा है, किसी ने कुछ किया है, तो बताओ मुझे। हम भीम आर्मी हैं, ईंट से ईंट बजा देंगे उनकी। ठीक है बेटा, अब तुम इतना जानना ही चाह रहे हो तो अकरम को जानते हो? कौन? अपना नाम? हाँ वही बेटा, वही अकरम। हाँ हाँ, भाई अपना। बेटा, उसके पास बेटी के फोटो आ गए और वो ब्लैकमेल कर रहा है। इसके फोटोज? हाँ बेटा।
अरे कुछ नहीं होगा अंकल, मैं बात करता हूँ ना उससे, दोस्त है मेरा अच्छा। अरे बेटा अभी तो तुम ईंट से ईंट बजाने की बात कर रहे थे, अब क्या हो गया? नहीं मतलब वो अंकल, हमारा वो थोड़ा सा भीम और मीम का संगठन है ना, तो भाई है अपना अंकल। मैं बात करता हूँ ना अंकल उससे। जब जनरल की बात हो ना, तुम लोग ईंट से ईंट बजाने के लिए तैयार हो जाते हो, और जैसे ही इनका नाम आता क्या हो जाता है? अब दलितों की आवाज नहीं उठाओगे? बताओ बेटा, बैठो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। जी। पाकिस्तान में एक जगह है गुजरांवाला, जो बंटवारे के बाद पाकिस्तान में रह गई। वहाँ पर एक हिंदू परिवार था जो ये सोचकर वहाँ रुक गया था कि ये लोग तो हमारे अपने हैं और इनके बीच हम सुरक्षित हैं। वो परिवार था बलवंत खत्री का। 18 सितंबर 1947 को एक डाकिया भागता हुआ उनके पास आया। बोला, खत्री साहब आप ये जगह छोड़कर भाग जाइए, मुख्तार का बेटा आपकी बेटी को उठाने के लिए आया। खत्री साहब बोले कि मुख्तार तो हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, परिवार जैसे हैं, हम उनसे बात करेंगे। तब डाकिए ने बोला, खत्री साहब खुद मुख्तार साथ में आ रहा है। ये सुनकर खत्री साहब के पैरों तले ज़मीन खिसक गई, और जब तक ये बात उनके समझ में आती तब तक बहुत देर हो चुकी। और खत्री साहब अपने हाथों से अपनी 7 बेटियों को मार दिया। उनके पास तो समय नहीं था, लेकिन तुम्हारे पास तो समय है, समझ जाओ। शुतुरमुर्ग गड्ढे में सर छुपाकर ये सोचता है कि वो सुरक्षित है, लेकिन ये उसका सबसे बड़ा भ्रम होता है। और ये संगठन तो भीम और मीम का है ना, वो तो अपने धर्म को मानते, पर तुम लोग क्यों अपना धर्म छोड़ रहे? एक बार अपने धर्म पर चल के देखो, तब पता चलेगा कि ये भीम मीम का संगठन कब तक चलता है। आप सही बोल रहे हो अंकल। देर आए और दुरुस्त है। जय श्री राम। हमारे में वो बहन है, तेरी बहन नहीं है ना वो। भीम आर्मी तेरे को नहीं छोड़ेगी, अंदर से वो हमारी ही पार्टी है बेटा। तू हमारे धर्म को क्यों नुकसान पहुंचा रहा है? तुम लोग अपने धर्म ग्रंथ जला रहे हो, हमसे ज्यादा अपने धर्म को नुकसान तुम लोग को पहुंचाते हो। हमारे में भी ऊंच नीच है, लेकिन जब बात हमारे धर्म की आती है ना। और भाई अकरम रुक। अरे भाई कैसा है? मैं बढ़िया हूँ भाई, बस एक बात पूछनी थी तेरे से। पूछ। ये काजल की फोटो तेरे पास कैसे आई? और तू इसे ब्लैकमेल भी कर रहा? अरे भाई इन सब में क्या लगा हुआ है यार, चलता है ना भाई भाई हम लोग यार। देख भाई, ये सब तुम्हारे में चलता है, हमारे में नहीं। हमारे में वो बहन है, तेरी बहन नहीं है ना वो। अकरम, बहन मतलब बहन, चाहे वो किसी के भी हो। अभी के अभी फोटोज डिलीट कर, नहीं तो भीम आर्मी तेरे को नहीं छोड़ेगी। भीम आर्मी? एक बात बता भाई, ये जो दिल्ली में तरुण कांड हुआ था, तब कहाँ गई थी ये तेरी भीम आर्मी? एक बात बताओ, ये जो भीम आर्मी है ना, बाहर से तुम्हारी पार्टी है, अंदर से वो हमारी ही पार्टी है बेटा। चल एक बात बता अकरम, हम तो तेरे धर्म को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे, तो तू हमारे धर्म को क्यों नुकसान पहुंचा रहा है? तो तू काजल का कन्वर्ट होने के लिए बोल रहा है? हमसे ज्यादा अपने धर्म को नुकसान तुम लोग को पहुंचाते हो। तुम लोग अपने धर्म ग्रंथ जला रहे हो, तुम लोग अपने भगवान की मूर्तियां तोड़ रहे हो, तुम लोग अपनी मंदिर को तोड़ रहे हो, और कह रहे हो हम लोग तुम्हारे धर्म का नुकसान पहुंचा रहे हैं। देख, हम बस अपना काम कर रहे हैं, हम अपने धर्म को मानते हैं, हमारे में भी ऊंच नीच है, लेकिन जब बात हमारे धर्म की आती है ना, तब हम सब एक साथ खड़े रहते हैं, एक जैसे। तुम लोग तो अलग हो जाते हो, तो हम तुम्हारे धर्म को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, तुम लोग खुद पहुंचा रहे हो। तूने कभी भीमा कोरेगांव का नाम सुना है? भाई वहां भी तुम लोग अंग्रेजों के साथ लड़े थे, और वो भी अपने ही देश के लोगों के खिलाफ। देख भाई अकरम, आखिरी बार एक बात बोलता हूँ, काजल की फोटोज जितने भी हैं डिलीट कर दे, ये तो अच्छा नहीं होगा। तेरे बहन के भी फोटोज मेरे पास है। हम जिहाद के ऊपर एक सीरीज बना रहे हैं। सीरीज बनाने में हमारा सहयोग करें। जय हिंद।